सूर्य देव हर महीने राशि बदलते हैं और इस जून के महीने में 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध की राशि है। यहां बुध के साथ सूर्य की युति भी होगी और बुधादित्य योग भी बनेगा। साथ में अगली ही राशि में यानी कर्क राशि में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु से 12वें भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। ये एक विशेष संयोग रहेगा जिसका प्रभाव तुला राशि के लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा। देखिए, सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य को सत्ता, नेतृत्व और मान सम्मान का कारक कहा गया है। ये राजा, राष्ट्रपति, सरकार यानी जितने भी बड़े सरकारी अधिकारी हैं ना, या राजनेता कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए, बड़े बिजनेसमैन कह लीजिए, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य का संबंध समाज में सम्मान, प्रसिद्धि, नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व में होता है। यानी अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत है तो इन सभी चीजों में उनके जो कारक तत्व है ना, इनमें सब में वृद्धि होती है। बड़े बिजनेस में बड़ी अच्छे पोजीशन पर बैठते हैं, अच्छी नौकरशाही सरकार में बनते हैं, और इसके अलावा ये स्वास्थ्य को भी देखते हैं, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी ये बूस्ट करते हैं। अब इनका गोचर कहाँ हुआ? मिथुन राशि में। मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि तीसरी राशि है, जो कि हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। अब इसके स्वामी होते हैं बुध देव। अब देखिए, बुध देव बुद्धि और संचार के कारक हैं। इसीलिए जब कोई ग्रह यानी सूर्य जब यहां बुध की राशि मिथुन राशि में आए हैं तो किन किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव होगा, ये हमें जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों की जिनकी मैं बात करने वाली हूं, इन क्षेत्रों से जुड़ा अगर आपका कोई कार्य है तो सूर्य का सीधा प्रभाव आपको अपने इस कार्य पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा काम हो गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय, या आप टीवी, मीडिया, सैटेलाइट, या आप कह लीजिए जो भी किसी भी तरह के प्रसारण सेवा से का प्रतिनिधित्व करते हैं। मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग जैसे कार्य हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, छोटी दूरी की यात्राएं हो गई जहां आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, या हवाई यात्राएं भी होगी, हवाई रेलवे से जुड़ी हुई काम हो गया, ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ काम हो गया। तो इनमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि मैं कहूँगी जो तैयारी भी कर रहे हैं इन सभी क्षेत्रों में जॉब पाने के लिए, उनके लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके अलावा मिथुन राशि क्या है? इसके अलावा मिथुन राशि ऐसी चीज़ों को नियंत्रित करती है जैसे मैगजीन हो गई, साहित्य जैसी चीज़ें हो गई, ऐसी चीज़ों को भी ये नियंत्रित करती है। आपका कोई जैसे आप कहते हैं कि पॉलिटिकल चीज़ें हो गई, या फिर कोई ऐसा बिजनेस हो गया जो स्टेशनरी से जुड़ा हुआ हो गया, बुक से जुड़ा हुआ हो गया, इस तरह का बिजनेस हो गया, तो उनमें इनका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है। तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ कि तुला राशि के लोगों के जीवन पर कैसा पड़ेगा। तो तुला राशि के लिए सूर्य क्या है? लाभ के स्वामी हैं। लाभ के स्वामी सूर्य देव इनकम के स्वामी भाग्य भाव में प्रवेश करने वाले हैं। भाग्य भाव में भाग्य भाव में सूर्य का जो गोचर है ये बुध के साथ युति करके बुध योग भी बना रहा है। तो भाग्य भाव में क्या होगा? धर्म से जुड़ी हुई यात्राएं, गुरु से सम्मान होना, या गुरु से मिलन होना, या लंबी यात्रा का होना, ये माना जाता है। अब इस दौरान हम एक चीज और देखेंगे, ज्योतिष में एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है भावात भावा। इसके अनुसार आपको अपने जीवन में कई स्थितियों में बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे कुछ अवसर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। हो सकता है आपको ट्रैवल ज़्यादा करने पड़ जाए, कोई लंबा ट्रैवल आपको करना पड़ जाए, कुछ धार्मिक यात्रा का प्लान आप कर लें, तो ये गोचर आपको उन सभी चीज़ों में सहयोग देगा। पिता या पिता समान व्यक्ति से आपको अनुभव मिल सकता है, या उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है, जो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यदि आप उनके मार्गदर्शन को मानकर काम करेंगे तो कई समस्याओं से आप बच सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा धीमी गति भी देखने को मिल सकती है। वो कौन सी चीजें हैं कि आप हो सकता है उतने अनुशासित ना हो, अनुशासन पर आपको काम करना है, सही दिशा में प्रयास करना है, तो कोई बड़ी समस्या आपको नहीं आएगी। एक और चीज है, आपके जो भाई बहन रिश्तेदार हो गए ना, उन संबंधों में भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार रिश्तों से कई काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, और आप अगर इस चीज को समझ लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को ठीक भी कर पाते हैं। तो ये समय लाभकारी रहेगा।
भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, जिससे तरक्की के मौके भी आपको मिलने वाले हैं। अगर देखिए इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं कि यहाँ से जो नवम भाव है, यहाँ से सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी, आपके तीसरे घर पर जाएगी, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। एक तो कम्युनिकेशन की राशि में सूर्य बैठे हैं, ऊपर से फिर ये जो दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे भाव पर, जो आपके साहस को भी दिखाता है, आपके पराक्रम को भी दिखाता है। तो ये समय आपके खुद के एफर्ट के द्वारा रिजल्ट प्राप्त करने का भी है। इसके अलावा आप मांगलिक घर परिवार में एक ऐसे कार्य भी होंगे, जैसे मांगलिक कार्य हो गए, पूजा पाठ हो गए, उनमें आपका मन भी लगेगा और इसी वजह से आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों के मामले में तो भाग्य बहुत मेहरबान आपके लिए रहेगा। कोई विवाद चल रहा था, कोई पुराना केस आपका चल रहा था, तो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। उसके भी चांसेस यहाँ बहुत अच्छे से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोर्ट से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी। जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनको भी पद प्रतिष्ठा मिलने का योग बना है। और देखिए नवम भाव जो है वो त्रिकोण का भाव कहा गया है, तो यहाँ हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगी और रिश्तों के मामले में भी। जो बिजनेस करने वाले हैं, व्यापारी हैं, व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आपकी रुचि ना आपके पसंदीदा कामों में बढ़ने भी वाली है। यानी जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो कार्य आपको करने पसंद हैं, उनमें आपकी रुचि भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ आपके लिए रहने वाली है। इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एंटरटेनमेंट का काम आप करते हैं, मार्केट इंडस्ट्री का काम आप करते हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप काम करेगा। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो देखिए शिक्षा के मामले में आप बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और जो भी इस राशि के स्टूडेंट्स ऐसे जगह पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मार्केटिंग का, मास कम्युनिकेशन का, बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छे लाभ देगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं या आप हस्तकला से जुड़े हैं, तो भी ये गोचर आपकी प्रतिभा को पहचान दिलाने का काम कर सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां ये गोचर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो उपाय के लिए एक कार्य तो ये करना है कि रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें, रविवार के दिन सिर्फ मीठा खाएं। ये आपके क्या करेगा, ये उपाय सूर्य की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ाएगा और जो आपके आसपास जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने का काम करेगा। और अपने जब घर से आप बाहर निकलेंगे तो अपने पिता का आशीर्वाद लेकर आप निकलें, या पिता तुल्य कोई व्यक्ति हो उसका आशीर्वाद लेकर आप निकलें, और एक गायत्री मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इन कार्यों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।